के जानीपुर इलाके में जिस तरह से इन्हिदामी कार्रवाई की गई, आज उन मकीनों को मिलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आए हैं। इस वक्त यहाँ पे मौजूद है सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल। मैं कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये इशारा करता है कि इनका रवैया मुसलमानों के तई जो है वो बराबर वही है जो गए। इस समाज एक बनाया हमने, गुजर बकर वालों को एक मुकाम दिया, और आप ये प्रशासन जो है जिसकी जिसकी जमहूरी जमहूरी कोई बुनियाद है नहीं, वो इस किस्म के कदम उठाएगा। ये मैं समझता हूँ ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, जब तक ये हैं इनको सिर्फ काम चलाना है, काम चलाओ सरकार है। अवाम की हिमायत नहीं है, अवाम से बात करें, अवाम में आए। अगर कोई चीज़ करनी है, अगर अवाम ने कोई चीज़ गलत की है तो आए, अवाम में बैठ के करें, अवाम को बताएं क्या है क्या नहीं है, फिर कदम उठाएं अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन अपने लोगों पर ही आप लाठी चला रहे हो, वो भी एक मखसूस तबके को, जिससे फिरका परस्ती की बू दूर से आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ की मुखालिफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, उस पे से डट के है। इस वक्त हमने 47 में एक भी गैर मुस्लिम को कश्मीर में आंच नहीं आने दी, और यहाँ क्या देखा हमने, लाखों की तादाद में मुसलमान मारे गए। तो ये चीज़ें हम भूलना चाहते हैं, इसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, और आगे एक मजबूत कौम के, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख है, आगे अपना रोल इस देश में करना चाहते हैं। और ये जो हरकतें सरकार कर रही है, किन की हिमा पे कर रही है हमें मालूम है। जिनकी जहन में ये भरा हुआ है नफरत का जहर। किस तरह का मुतालबा आपकी तरफ से रहेगा इन मकीनों को मदद के लिए या फिर से यहाँ पे इनको रहाइश देने के लिए? पहले तो मैं समझता हूँ कि सरकार का प्रशासन जो है, जो यहाँ जिम्मेदार है, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, वो इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने किया, जो उनको नुकसान हुआ है उसकी तलाफी करनी चाहिए। और जहाँ यहाँ बसे हुए हैं कि चोर नहीं हैं, पाल वार से नहीं आए हैं, नहीं तो पुरानी किताब खुल जाएगी। जो आप जायदाद महाजरीन का महकमा है यहाँ, जो यहाँ से फिरका परस्ती की वजह से, फिरका परस्ती की मारा मारी की वजह से पार चले गए हैं, वो किताब खोली जाएगी। और जायदाद महाजरीन कहाँ है उसके बारे में सवाल उठेंगे। अब इस पुराने चैप्टर को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रशासन जो आजकल का है जम्मू कश्मीर में, वो ऐसा होने नहीं देना चाहता है। और ये पुरअमन रियासत रही है भी पुरअमन, रहेगी भी पुरअमन। और प्रशासन को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे इक़दाम करने से पहले वहाँ के लोगों से मिल के, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको इत्मीनान दे के कि ये कदम सही है, तब जाके इस किस्म के कदम उठाने चाहिए। इस वक्त ये जुल्म नहीं चलेगा। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से ड्राफ्ट कमेटी डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट आया, किस तरह का मौक़िफ़ रहेगा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का? अब 15 दिन हो चुके हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजर आने पर, क्या मौक़िफ़ हम देंगे? हमने लिखा जो है, हमें ये नामंजूर है। ये डिलिमिटेशन, इतनी सारी स्टेट्स हैं हमारे पास, 30-35 स्टेट्स हैं हमारे देश में, इसी रियासत को अलग किया जा रहा है। और ये तजुर्बे जो कर रहे हैं, ये तजुर्बे देश को नुकसान देगी। सूर्य नमस्कार भी अब स्कूलों में होगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बच्चों को सब क्यों सूर्य नमस्कार हम क्यों करें? हमें आपसी भाईचारा रखना है। आप अपने तरीके से को मानिए, हम अपने तरीके से नहीं है। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसी जबरदस्ती ने हिंदुस्तान के टुकड़े करेगी। ये पहले ही 3 टुकड़े हो गए हैं हिंदुस्तान के, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। अब कितने टुकड़े आप करना चाहते हैं? अपना मजहब आपको मुबारक, हमारा मजहब हमें मुबारक। ये सरकारी आदेश नहीं है, ये आस्था की बात है। आग मत लगाइए जो फिर तबाही मचाई 1947 में, करोड़ों के लोग बेघर और उजड़ गए, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट न कीजिएगा, इससे हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा।
तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने इस इन्हिदामी कार्रवाई को गैर कानूनी तो करार देते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की कि पहले इन लोगों से माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी मांगने के बाद इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मजहब पर राजनीति की जा रही है, जो कि अफसोसनाक बात है। डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला ही नारा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद लिए गए फैसले नामंजूर है, नाकाबिल कबूल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन मसाइल को हल करने में कामयाब होगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।